हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसका मीनिंग होता है सर्जरी की विजय। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस चैप्टर को समझते हैं। तो ये कहानी है एक लालची कुत्ते ट्रिकी और उसकी रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे की। ट्रिकी का उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे बहुत ध्यान रखती थी और उसे जरूरत से ज्यादा खाना खिलाया करती थी, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा बीमार हो गया और जरूरत से ज्यादा मोटा भी हो गया था। एक दिन मिस्टर हेरियट, जो कि एक जानवरों के बहुत अच्छे सर्जन हैं, उन्होंने रास्ते में ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखा तो पाया ट्रिकी अब जरूरत से बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, बिल्कुल फूले हुए सॉसेस की तरह, जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें लाल और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकल रही थी। तभी जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि इसकी क्या हालत कर दी है आपने, तभी मिसेस पम्फ्रे जल्दी से एक्सप्लेन करने लग जाती हैं और कहती हैं कि ट्रिकी के अंदर एक भी एनर्जी नहीं बची थी। मुझे लगा कि ट्रिकी को मेल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब ट्रिकी कुपोषित हो गया है। इसलिए मिसेस पम्फ्रे उसे रेगुलर मील्स के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा खाना खाने को देती थी, जिसमें मिसेस पम्फ्रे उसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को सोते समय एक बाउल हॉर्लिक्स भी दे रही थी। और जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, क्या आपने इसका मीठा खाना बंद किया, तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे यह देखा नहीं गया, क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसका मीठा खाना बंद ना कर सकी। अब दोस्तों, असली प्रॉब्लम यही थी कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची था और वो दिन हो या रात हर समय खाने के लिए तैयार रहता था। और ऊपर से उसका जो गार्डनर हॉस्किन था वो भी बीमार चल रहा था, उससे लैम्बैगो हो गया था, इसलिए ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग वाली फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर हैरियट समझ गए कि अब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि अगर इसकी डाइट कम ना की गई और उसे रेगुलर एक्सरसाइज ना कराई गई तो सच में वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तभी मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया और कहा कि ट्रिकी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और यहाँ तक कि वह अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है। उसे बार बार वॉमिटिंग भी हो रही थी। वह पूरा दिन बस एक ही कारपेट पर पड़ा हुआ हाँफता रहता था। डॉक्टर हैरियट ने पहले से ही प्लान बना लिया था। उन्हें पता था कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही तरीका है और वो है मिसेस पम्फ्रे से ट्रिकी को दूर ले जाना। उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को लगभग 4th नाइट यानी कि 15 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटलाइज करना होगा। यह सुनकर मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गई थीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर ट्रिकी उन्हें हर दिन नहीं देखेगा तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। पर डॉक्टर हैरियट बहुत स्ट्रिक्ट रहे और वह ट्रिकी को लेने के लिए पहुंच गए और ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी कार की तरफ ले गए। पूरा घर परेशान हो गया था। मेट्स अंदर से बाहर भाग रही थीं और ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कॉशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर बाउल्स ला रही थीं। डॉक्टर समझ गए कि कार में इतनी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो उन्होंने कार आगे बढ़ा दिया। जाते जाते मिसेस पम्फ्रे ने बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स कार के विंडो से अंदर फेंक दिए। डॉक्टर ने मिरर में देखा कि वहाँ सबकी आंखों में आंसू थे। अब चलते हैं हम ट्रिकी के एक्चुअल ट्रीटमेंट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हॉस्पिटल में सभी डॉग्स भागकर डॉक्टर हैरियट के पास में आए, पर सिर्फ ट्रिकी कारपेट पर चुपचाप पड़ा रहा। बाकी सभी डॉग्स ने ट्रिकी को स्निफ किया और सोचा कि यह तो बहुत ही बोरिंग है और उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। डॉक्टर ने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में बेड बनाया हुआ था। पहले 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने उस पर नज़र रखी और उसे केवल बहुत सारा पानी दिया और उसका खाना लगभग बंद ही कर दिया था। 2 दिनों बाद ट्रिकी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन बाकी सभी डॉग्स की आवाज़ सुनकर विम्पर यानी रोने जैसी आवाज़ निकालने लगा।
जब दरवाज़ा खुला तो ट्रिकी बाहर आया और सभी डॉग्स के साथ में मिलकर खेलने और दौड़ने भागने लगा। अब वो पहले से अच्छा था। उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बस पूरा दिन वह सारे डॉग्स के साथ में दौड़ता भागता खेलता रहता था। खाने के टाइम पर सभी डॉग्स तेज़ आवाज़ करते हुए खाते थे, क्योंकि अगर कोई भी डॉग पीछे रह जाता था तो लास्ट में उन्हें खाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना पड़ता था। थोड़े ही दिनों में ट्रिकी भी दूसरे डॉग्स के बीच में घुल मिल गया। अपने खाने के टाइम पर वह अदर डॉग्स से टाइगर की तरह लड़ने लगा था और रात को पुरानी मुर्गी खाने में चूहों का शिकार करने लगा था। ट्रिकी ने अपनी लाइफ में इतने मज़ेदार दिन कभी एंजॉय नहीं किए थे। इसी बीच मिसेस पंफ्रे बहुत परेशान चल रही थीं और दिन में दर्जनों बार कॉल करके ट्रिकी का हालचाल पूछती रहती थीं। तभी डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को कॉल करके बताया कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और अब वह रिकवर कर रहा है। उन्होंने यह सुनते ही ट्रिकी की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए एक बार में 2 दर्जन फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रिकी को तो वह एग दिए ही नहीं जा रहे थे, बल्कि उल्टा डॉक्टर और उसके दोस्तों ने एग्स खाने शुरू कर दिए। बात और आगे बढ़ी। ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए वाइन की बॉटल्स भी आने लगी। अब तो डॉक्टर हैरियट का लंच तो बहुत ही शाही हो गया था और उन्हें तब और मज़ा आने लगा जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आने लगी। पूरा डॉक्टर का स्टाफ अब मज़े में था। उन्हें बहुत मज़ा आ रही थी। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट बना लें, ताकि वह फ्री में एग्स, वाइन और ब्रांडी के मज़े लेते रहें। पर डॉक्टर हैरियट अपना फ़र्ज जानते थे। 15 दिनों बाद उन्होंने मजबूरन मिसेस पंफ्रे को कॉल करके बताया कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है और अब वह उन्हें ले जा सकती हैं। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी 30 फुट लंबी ब्लैक कलर की गाड़ी क्लिनिक के बाहर आकर खड़ी होती है। मिसेस पंफ्रे कार से नीचे उतरती हैं। तभी उन्होंने डॉक्टर हैरियट से पूछा, क्या सच में ट्रिकी ठीक हो गया है? तभी डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए। जो डॉग 2 हफ्ते पहले चल तक नहीं पा रहा था, अब वह बहुत स्ट्रांग बन चुका था। अपनी मालकिन को देखते ही उसने एक बड़ी सी छलांग लगाई और सीधा मिसेस पंफ्रे की गोद में जा गिरा। उनका फेस चाटने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। डॉक्टर हैरियट ने गाड़ी में उसका बिना यूज किया हुआ सामान जैसे कि बेड्स, टॉयज, कोट्स सब वापस रखवा दिया। जैसे ही गाड़ी वापस जाने लगी, मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू चमक रहे थे और उन्होंने खुशी से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये थी आज की स्टोरी। इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।